वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग है चंद्र ग्रहण पर, यानी कि 25 मार्च 2024 को लूनर एक्लिप्स होने वाला है चंद्र ग्रहण। और इस चंद्र ग्रहण से आपके पर्सन के इरादे या उनकी सोच आपके लिए कैसे बदलेगी। हम इस चंद्र ग्रहण का असर देखेंगे पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर, एक्शंस पर और इमोशंस पर। तो ये रीडिंग है कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग, क्योंकि चंद्र ग्रहण का असर दुनिया में हर इंसान पर पड़ेगा। तो ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो चंद्र ग्रहण का जो समय रहता है, इमोशंस को लेकर सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर एक अनकंट्रोलेबल फीलिंग होती है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उनसे परेशान हो जाते हैं कि हमारी सारी एनर्जी कभी रिलेशन पर है, कभी करियर पर है, कभी फैमिली पर है, कभी अपने आप पर है। और कुछ लोगों का जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है चंद्र ग्रहण के आसपास दुनिया भर में देखा जाता है, क्योंकि जो चंद्र प्लैनेट है, मून है, वो हमारी इमोशंस, फेमिनिन एनर्जी, हमारे सेंटिमेंट्स, हमारी इंटरनल फीलिंग्स को इफ़ेक्ट करता है। तो ये चंद्र ग्रहण साल 2024 का मेजर चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण का असर जो है वो कम से कम आने वाले कुछ लोगों में 45 दिनों तक देखा जाएगा, 45 डेज तक। लेकिन इन 45 दिनों के अंदर कई सारे लोगों को ऐसा फील होगा कि वो कुछ दिन तो अपनी ज़िंदगी में बहुत हैप्पी, एक्साइटेड, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, और कुछ दिन वो सैड, डिप्रेसिव, एंशियस, किसी अनचाहे डर से घिरे हुए हैं। और अपने आप में काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि वो रिलेशन के लिए कोई फैसला करना चाहते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण का टाइम मेक और ब्रेक सिचुएशन का भी होता है। तो ये मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको चंद्र ग्रहण पे दी है। अब हम आते हैं पार्टनर की एनर्जी पर, कि पार्टनर की एनर्जी चंद्र ग्रहण वाले दिन कैसे बदल रही है, क्या असर उनका अपनी सोच पर होगा। तो पहला कार्ड है यहाँ पर, सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए आपके पर्सन एक क्विक एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्दी। जिन लोगों की इस इंसान से बात नहीं हो रही, या जिन लोगों को इस इंसान ने ब्लॉक किया था काफ़ी समय से, आपके इस रिश्ते में इस इंसान का आना जाना लगा हुआ था, तो अब उस फाइनल डिसीजन की तरफ ये रिश्ता जा सकता है। अगर आपको चंद्र ग्रहण के बाद, मैंने आपको 45 डेज का टाइम दिया है, मैं जानती हूँ 45 दिनों का समय बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण की बात ही कुछ ऐसी है। काफ़ी लोगों को इस इंसान से इन 45 दिनों में अपने इस रिश्ते का सच पता लग जाएगा कि ये रिश्ता वेट करने लायक है या नहीं। इस पर्सन को चंद्र ग्रहण वाले दिन हो सकता है आपका नाम बहुत ज़्यादा कहीं भी दिखाई दे। किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर अगर ये हैं तो आपके नाम से काफ़ी लोगों के प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये ऑनलाइन अपना कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे अपने जॉब पर हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई काम है, अपने स्कूल कॉलेज से रिलेटेड कोई काम है, इनका बार बार मन आपको ढूंढने की तरफ जाएगा। ऑनलाइन ज़्यादा सर्च करेंगे ये, क्योंकि मुझे इनकी फिजिकल एनर्जी थोड़ी स्लो एंड थोड़ी लेड बैक लग रही है। कुछ लोगों को चंद्र ग्रहण का समय काफ़ी सतर्क रहने को कहा जा रहा है। इस टाइम पर आपका रिलेशन अपने पर्सन के साथ किसी थर्ड पार्टी के लिए थोड़ा टफ टाइम से गुजर सकता है।
टफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। टफ टाइम का मतलब ये है कि उस इंसान के बारे में सोचकर आपके अंदर परेशानी या डर या घबराहट आ सकती है कि अब मेरा रिलेशन शायद दोबारा कभी ठीक नहीं होगा। तो ऐसे विचार आपके मन में आएंगे, पहले से ही मैंने आपको रीडिंग में बता दिया है, तो घबराना नहीं है क्योंकि आपका पर्सन भी इस एनर्जी में है। तो यहाँ पर ना कुछ दोस्त इनके आप दोनों के रिश्ते में कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये पर्सन अपने किसी दोस्त के साथ आपके बारे में या तो चंद्र ग्रहण वाले दिन बात करेंगे या फिर चंद्र ग्रहण से लेकर 45 दिनों के बीच में, 45 डेज के बीच में ये पर्सन कोई आपसे जुड़ा हुआ फ्यूचर को लेकर डिस्कशन करना, किसी की राय लेना, एडवाइस मांगना, सजेशन मांगना या गाइडेंस लेकर फिर काम करना, ऐसा दिख रहा है। और बाकी लोगों में तो मुझे अभी भी लग रहा है कि रीयूनियन का कार्ड कहता है कि आने का चांस तो है, लेकिन सब लोगों के पार्टनर 45 दिनों में वापस आपके जीवन में लौट आए, उसके लिए चांसेस सिर्फ 35 to 40% ही दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का कार्मिक रिलेशन है जिनमें आप दोनों को अभी भी कई सारे पड़ावों से गुजरना है। जो आपके पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, चाइल्डहुड वूंड है, कोई ट्रॉमा है, उसको जब तक सरफेस लेवल पर नहीं यूनिवर्स लाते तब तक ये समझ नहीं पाएंगे कि ये रिश्ता उनके जीवन में ब्लेसिंग के रूप में आया है। कुछ लोगों को तो समझ आ रही है कि आपके आने के बाद उनका जीवन बदला है अच्छे सेंस में, लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर अभी भी आपके आने का जो उद्देश्य है वो समझ नहीं पा रहे। या तो ये किसी और के साथ भी रिलेशन में हो सकते हैं आपके अलावा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया है। अगर गाइज आपको थर्ड पार्टी पे एक नई रीडिंग चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि थर्ड पार्टी पे आप नया वीडियो सुनना चाहते हो। मैं डेफिनेटली बहुत जल्द वीडियो ले आऊँगी। वैसे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस थर्ड पार्टी पर और इन दोनों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, कलेक्टिव भी बनाए हैं, पिके कार्ड रीडिंग्स भी बनाई हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को सुन सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में थर्ड पार्टी पर वीडियोस मिल जाएंगे और वो टाइमलेस वीडियोस हैं। तो जो भी टाइमलेस वीडियोस हैं वो आप लोगों के लिए इस वजह से बनाए जाते हैं कि आपके जीवन में किसी भी साल, किसी भी महीने, किसी भी समय कोई समस्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेकर, तो उन वीडियोस को सुनकर आप अपनी लाइफ में कुछ गाइडेंस ले सकते हो। क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी का कार्ड ये कहता है कि अगले 45 दिनों के बीच में इन दोनों के लाइफ के अंदर बहुत सारा घमासान रहने वाला है। अचानक ही टावर मोमेंट भी आ सकता है और कुछ लोगों के एक्स भी वापस आ सकते हैं। तो ये चंद्र ग्रहण इस इंसान की फेमिनिन एनर्जी से इस इंसान को कनेक्शन फील करवाएगा। अभी तक ये पर्सन प्रैक्टिकल होकर, लॉजिक लगाकर, क्या सही होगा क्या गलत होगा, कहीं मेरा समाज में मजाक ना बन जाए, कहीं मेरे फैमिली वाले मुझे बॉयकॉट ना कर दें, कहीं मेरे दोस्त मुझसे दूर ना चले जाएं, अगर मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करता हूँ तो मुझे बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकेले मेरे कंधों पे पड़ जाएंगी। तो क्या मैं इन सभी सिचुएशंस के साथ या सरकमस्टांसेस में अपने आप को बैलेंस कर पाऊंगा? तो ये चंद्र ग्रहण ना इनको एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देगा। अपने आप से ये इंसान क्वेश्चन आंसर करेंगे कि अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे साथ ये तो नहीं हो सकता। तो कुछ लोगों के पार्टनर का अगले कुछ दिनों में ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होने वाला है। दिमाग ख़राब क्यों होगा? ओवर थिंकिंग से, स्ट्रेस लेकर,
एक ही बात को हर दिशा में सोचते हैं, ऐसा हो जाए तो वो होगा, वैसा हो जाए तो ऐसा हो सकता है। और ये पर्सन शायद इन 45 दिनों में टैरो कार्ड रीडिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, क्रिस्टल, न्यूमरोलॉजी, या फिर जो स्पेल कास्ट करते हैं, जैसे मैं स्पेल कास्टर भी हूँ, ज्योतिष भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ और हीलिंग भी देती हूँ, रेकी भी करती हूँ। तो शायद ये इंसान इन सब चीज़ों से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको अपने जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वो मजबूर कर रही हैं इस इंसान को कि वो कहीं से गाइडेंस ले। और ये एनर्जी आपके साथ भी हो सकती है कि वाइस एंड वर्सा रेजोनेट कर जाए। देन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन कुछ लोगों की बहुत रोमांटिक बातें होंगी आउट ऑफ द ब्लू। समझ ही नहीं आएगा कि ये पर्सन आज इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको गिफ्ट देने के लिए ये आपकी चॉइस पूछे कि आपको क्या पसंद है, क्योंकि ये आपको भविष्य में कोई तोहफा देना चाहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आने वाले 45 दिनों में आपका जन्मदिन आ रहा है तो ये इस वजह से तोहफा देना चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। बल्कि ये आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए किसी गिफ्ट का सहारा ले सकते हैं। देन यहाँ पर आप में से कुछ लोग अगर कोई पूजा पाठ स्टार्ट कर चुके हो, कोई मंत्र तंत्र अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को निकलवाने के लिए खुद से स्टार्ट किया है या किसी से करवा रहे हो कि हमारी लाइफ से जो नेगेटिव लोग हैं या कोई ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी है वो रिमूव हो जाए, तो वो 45 दिन के बाद आपको असर दिखाएगी, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय ऐसी एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये टाइम जो रहता है वो ग्रहण का टाइम तो सिर्फ आपको कुछ ही घंटों का पता लगता है। भारत में ये सुबह अप्रॉक्सीमेटली 10:30 बजे से लगकर दोपहर 3 बजे तक इसका असर देखने को मिलेगा। तो आप अगर भारत से बाहर हो, इंडिया से बाहर हो, तो भी आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको उस दिन कुछ फील नहीं होता, उनको नॉर्मल ही दिन लगता है कि आज तो वैसा ही दिन गया है जैसे रोज़ जाता है। लेकिन उसके बाद का जो टाइम है, 45 दिनों का जो टाइम रहेगा, उसमें कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन या ओवरवेल्म्ड इमोशंस फील करना, पास्ट को याद करके नॉस्टैल्जिया फील करना। आप में से कुछ लोग खुद भी इस पर्सन से कांटेक्ट में आने वाले हैं। तो ये पर्सन की जो सोच है ना, वो रोमांटिक एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा दिखा रही है। हम चंद्र ग्रहण की रीडिंग कर रहे हैं, तो उस दिन सारा दिन हो सकता है इनके दिमाग में फिजिकल होना, आपको छूना, आपको प्यार करना, आपको बाहों में भरना, आपको किस करना, आपको गले लगाना, आपका हाथ पकड़ना या आपके करीब बैठना कि मैं इस इंसान का फिजिकल प्रेजेंस फील करूं, ऐसे विचारों से इनका सारा दिन इसी तरह बीत जाएगा। और बाकी लोगों में जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, उनके लिए मुझे जो कार्ड्स आए हैं कि अगर इनके साथ आपकी फ़ोन पर बात होती है चंद्र ग्रहण वाले दिन, जो कि 25 मार्च 2024 का दिन है, ये पर्सन फील करेंगे कि इन्होंने आपके साथ अनजस्टिस किया है, अन्याय कर दिया है। और वो क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि इनको पास्ट की बातें चंद्र ग्रहण पर एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन देंगी, क्योंकि पास्ट भी काफ़ी लोगों को चंद्र ग्रहण वाले समय याद आता है। हमारा जो इमोशनल एनर्जी है वो चंद्र से ही देखा जाता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ोगे या अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बहुत भी जानकारी है, तो मून प्लैनेट हमारी लाइफ में इमोशंस को गवर्न करता है। जितने भी भावनाओं में बहकर लोग
गलत काम कर लेते हैं। कई बार तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत काम करने का मतलब है कि रिश्ते को समझना नहीं, ब्रेकअप करके आगे चले जाना और बाद में जाके पछताना कि काश मैं ठंडे दिमाग से फैसला ले पाता। तो ये चंद्र ग्रहण इनको इनकी गलतियां समझाएगा। और चंद्र हमारा कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग को भी दिखाता है, क्योंकि चंद्र यानी कि मून प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जो 2.25 दिन या 2.5 दिन में बहुत जल्दी गोचर करता है अगली राशि में। तो ये फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट भी माना जाता है। तो इसलिए जो चंद्र के नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, या चंद्रमा किसी की कुंडली में कमज़ोर हो, पीड़ित अवस्था में हो, या डिग्री वाइज डिग्निटी में वीक हो, या किसी एविल प्लैनेट की दृष्टि उस पर पड़ती हो। एविल प्लैनेट्स हैं सैटर्न, राहु, केतु, शनि, साउथ नोड, नॉर्थ नोड। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपनी गलतियों को बार बार रिपीट करते हैं, तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक उनको लेसन नहीं मिलते। तो ये इंसान चंद्र ग्रहण वाले दिन कोई गलती भी कर सकते हैं, आपसे भी रूड होकर बात कर सकते हैं, या अपने किसी दोस्त के साथ, फैमिली वालों के साथ, किसी ऑफिस कलीग के साथ, या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो रास्ते में कोई अजनबी मिल गया, अपनी किसी बात का गुस्सा इन्होंने उन पर निकाल दिया, ये भी हो सकता है। तो ये चंद्र ग्रहण इनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही उन लोगों के लिए मैं बता दूं, ये चंद्र ग्रहण आपको नए लोगों से भी मिला सकता है, लेकिन बहुत सोच समझकर पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही आप अपने शादी की बात को या शादी के रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इमोशंस में बहकर जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर हार्ट ब्रोकन है, दिल टूटा हुआ है, या तो पर्सन ने आपसे कई महीनों से बात नहीं की है और आप मन बना चुके हो कि अब तो शादी ही करनी है, फिर भी आप आज इनके लिए रीडिंग सुनने आए हो, क्योंकि आपके दिल में आज भी इनके लिए प्यार है और ये बात आपके पार्टनर को पता है। कुछ लोगों में मुझे एक्शन बहुत जल्दी लग रहा है। ये रीडिंग जब आप सुन रहे होंगे, हो सकता है 11 घंटों में, 19 घंटों में, 27 घंटों में, 32 घंटों में, या फिर 72 घंटों में, 72 आवर्स में आपकी पर्सन से बात हो जाए। ये मुझे प्रोबेबिलिटी बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ऐसा लग रहा है कि चंद्र ग्रहण के बाद का जो टाइम है, चाहे वो 45 डेज़ के विद इन जो टाइम है, वो आप लोगों के लिए रीयूनियन भी दिखा रहा है। दोबारा मिल सकते हो, दोबारा फ़ोन पर बात करना, दोबारा फिज़िकल मीटिंग करना, 3D में आपका यूनियन हो सकता है। ये चंद्र ग्रहण यूनियन भी करा सकता है। देन यहाँ पर ना कुछ चैनल्ड मैसेज मुझे मिले हैं, जो आपके पर्सन के मन की बात है, जो उनके दिल में चलता रहता है, और जो चंद्र ग्रहण वाले दिन वो सारा दिन फील करेंगे। तो पहला मैसेज है, आज सुबह से ही तुम्हारी याद बहुत आ रही है, मन कर रहा है तुम्हारे सामने रो दूं, पर डरता हूं कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। आई लव यू एंड आई एम सॉरी। डेफिनेटली चंद्र ग्रहण का समय ऐसा ही रहेगा कि काफ़ी लोग फील करेंगे कि हमें बात करनी है और इस रिश्ते को ठीक करना है कैसे भी करके। काफ़ी लोग चंद्र ग्रहण वाले दिन स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजन से, ऑकल्ट से, मेटाफिजिक्स हो गया, क्वांटम फिजिक्स हो गया, या एनर्जी लेवल पर हीलिंग के साथ साथ मैनिफेस्ट भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगेगा कि अब हम बहुत करीब हैं अपने पार्टनर को ज़िंदगी में पाने के लिए। आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, लेकिन कुछ लोग इसके बिल्कुल उल्टा फील करने वाले हैं, जो अंदर से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबरा रहे हैं, जिनको पार्टनर के ऊपर विश्वास कई बार टूटा है, वो लोग सबसे ज़्यादा अंदर ही अंदर एक द्वंद्व का शिकार रहेंगे। यानी कि माइंड एंड बॉडी
के अंदर जो इमोशंस हैं उसका एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा कि क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा। बट आपका पर्सन तो चंद्र ग्रहण के सुबह से ही आपको याद करना, आपके बारे में फैंटेसाइज करना या आपको विजुलाइज करना, इस तरह की एनर्जी में हो सकते हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि उस दिन फील करेंगे कि ये इंसान मुझे कहीं से देख रहे हैं। वो सोशल मीडिया भी हो सकता है या फिर आपके घर के आसपास ये कहीं रहते हों तो ये आपको वहाँ देखने आ सकते हैं, बट चोरी चोरी, जिससे आपको पता ना लगे। और कुछ लोगों के पार्टनर के किसी दोस्त का फ़ोन आपको आ सकता है या किसी जानकार का फ़ोन उस दिन आपको आ सकता है चंद्र ग्रहण वाले दिन, और वो बता सकते हैं कि पिछले कई दिनों में इस इंसान ने तुम्हारे बारे में मुझसे पूछा था। क्योंकि ये भी मुझे कुछ लोगों की एनर्जी फील हो रही है कि आप इनके किसी दोस्त को जानते हो और आप इनके उस दोस्त से इनकी ज़िंदगी की छोटी छोटी अपडेट हमेशा से लेते रहे हो। कई बार हो सकता है कि आपके इनके दोस्त के साथ कांटेक्ट नहीं बनता हो, बट कुछ लोगों में चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर आप कोशिश करते हो इनके किसी दोस्त से पूछने की तो वो कांटेक्ट आपका हो जाएगा। अब अगला मैसेज देखते हैं क्या आया है। क्या तुम मुझे भूल चुके हो? कितने दिनों से तुम्हारी तरफ से कोई कॉल और मैसेज नहीं आया। मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हुई है। प्लीज़ मुझसे बात कर लो और मेरी लाइफ में लौट आओ। ये मैसेज उनके लिए जहाँ पर जो सुनने वाले और देखने वाले मेरे दर्शक हैं, उन्होंने अपने पार्टनर को ना खुद से बात करना बंद कर दिया है। चाहे आपने इनको ब्लॉक में डाल दिया है या आपने इनका नंबर आईडी ब्लॉक नहीं भी किया, पर आप अपने आप से अब कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लगता है आपने हर वो तरीका और हर वो ज़रिया ढूंढा था कि आप दोनों का रिश्ता बचा रहे, इसमें प्यार भी बना रहे, इसमें विश्वास भी बना रहे। और जब आपको लगा कि सामने वाला रेसिप्रोकेट करना ही नहीं चाह रहा, तो आपने धीरे धीरे इस रिश्ते से अपने आप को साइड ट्रैक कर लिया है। अब आप अपनी ज़िंदगी में हीलिंग, अपनी रिकवरी, अपना माइंड, अपना बॉडी, अपना सोल, इन तीनों लेवल पर छोटी छोटी कोशिश कर कर आगे बढ़ते जा रहे हो। क्योंकि कुछ लोगों का फोकस मुझे लग रहा है कि शिफ्ट हुआ है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश में रहकर बसना चाहते हैं या इस इंसान से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत मेंटली एंड इमोशनली हर्ट हुए हो। और कुछ लोग इस इंसान से ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में किसी दूसरे शहर, सिटी, कंट्री, टाउन, विलेज वहाँ रहते हैं, क्योंकि मुझे आप दोनों का ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये पर्सन को लग रहा है कि ये खुद से कोशिश नहीं कर पाएंगे और इनकी उम्मीदें और विश्वास आपके ऊपर टिका हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आप नहीं चाहते कि मैं कोशिश करूं और आप चाहते हो कि ये पर्सन अपना सबक लें और मेरी लाइफ में लौटें, तो आप मिनिमम 45 डेज़ का वेट कर लो। इतने दिनों में आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी फैमिली को टाइम दो, अपने दोस्तों को मिलो, अपना सोशल सर्कल या अपना जो नेटवर्क है उसे बिल्ड करो और खुद अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में लेकर आओ। कई बार वीडियो सुन सुनकर लाइफ बदलती नहीं है, बट वीडियो सुनकर, रीडिंग सुनकर हम में वो पावर आ जाती है, वो जोश आ जाता है कि अब तो मुझे कुछ करना है अपने लिए। क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको अपने पीछे चेज़ बहुत करवाया है। तो कुछ लोग यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते, ईगो के चलते या फिर अब अपनी प्राइड में हैं और वो नहीं चाहते कि किसी भी बात के लिए अब हमें झुकना पड़े, हमें सॉरी कहनी पड़े। अब आप भी चाहते हो कि आपको भी रिस्पेक्ट दी जाए, आपकी बातों की और आपके प्रेम की वैल्यू की जाए,
क्योंकि बार बार जब कोई किसी को धोखा देता है, झूठ बोलता है और स्नीकी तरीके से, हिडन तरीके से किसी और रिलेशन में रहता है, और हमें जब पता लग जाता है कि ये इंसान तो अभी भी बदला नहीं है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर उस इंसान के लिए जो रिस्पेक्ट होती है या प्यार होता है वो कम हो जाता है। तो इनको पता है कि इनकी गलती कहाँ है, इसीलिए ये कोशिश नहीं कर रहे। इसीलिए इस इंसान ने इस रिश्ते की जो जिम्मेदारी है उसको लेने से खुद को रोका हुआ है, क्योंकि ये पर्सन अभी भी स्टेबल नहीं है। और मुझे लगता है आप दोनों बहुत डिफरेंट हो। सभी लोग नहीं, कुछ लोगों की एनर्जी है जो एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन 60 to 70% लोग बहुत सिमिलर हैं यहाँ पर। बाकी 30% लोग बिल्कुल पोलर ऑपोजिट लग रहे हैं मुझे। अगर एक राइट डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा लेफ्ट की तरफ जाएगा, और अगर एक बहुत ब्रेव है, बोल्ड है, रिस्क टेकर है, दूसरा उतना ही काउवर्ड है, लो वाइब्रेशन में रहता है या रहती है, नेगेटिव थिंकर है, फिर भी आप दोनों का रिलेशन एक दूसरे को कहीं ना कहीं बैलेंस करता है या कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ये बातें आपके पर्सन को चंद्र ग्रहण के अगले कुछ दिनों में समझ आएंगी। कुछ लोगों को तो उस दिन बिल्कुल नॉर्मल ही लगेगा, जैसे बाकी दिन गए हैं वैसा ही लगेगा, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर चंद्र ग्रहण वाले दिन बहुत बेचैनी, अकेलापन और अपने आप को दोस्तों से आइसोलेट करना, दोस्तों से डिस्टेंस बना के रखना, शायद अपने कुछ दोस्तों का फ़ोन कॉल या मैसेज देखकर उस दिन ये रिप्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके मूड स्विंग्स इनको स्टेबल नहीं होने देंगे। अगला मैसेज देखते हैं जो चैनल्ड हुआ है आपके पर्सन का। मेरी नज़रें तुम्हारी तस्वीर से हटती नहीं हैं, क्या तुम्हारे पास भी मेरी तस्वीर है? वाओ, ये तो बड़ा ही क्यूट सा और इंटरेस्टिंग सा चैनल्ड मैसेज। हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से डर चुके हैं कि आप इनको याद भी करते हो या भूल चुके हो, क्योंकि अगर आप इन्हें याद करते हो तो आपके पास इनकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स, कुछ पिक्चर्स ज़रूर होंगी। तो ये चंद्र ग्रहण वाले दिन आपकी फ़ोटो ज़रूर देखेंगे, चाहे इन्होंने अपने पास रखी हुई है फ़ोन पर या आपका कोई सोशल मीडिया इनको पता है और ये किसी फेक आईडी से, किसी अकाउंट से आपकी फ़ोटो देखकर बस अपने मन को खुश कर लेंगे। उससे ज़्यादा एक्शन की एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही। तो अगर इनके मन में ये बात आ रही है कि वो तो आपकी फ़ोटो देख लेंगे, क्या आप भी उनकी फ़ोटो देखते हो? तो इस पर्सन को ना अपनी गलतियां समझ आ रही हैं और इनको पता चल पा रहा है कि शायद मैंने उसके साथ इतना गलत कर दिया है जिसकी वजह से मैं आज उस इंसान से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा। तो चंद्र ग्रहण का टाइम काफ़ी लोगों को अकल देने वाला होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही विक्टिम फील करते हैं कि जैसे उन्हीं के साथ किसी ने गुनाह कर दिया है। तो डेफिनेटली इमोशनल लेवल पर ब्रेकडाउन तो होगा ही होगा, साथ में कुछ लोगों के साथ किसी नए इंसान का मिलना भी नज़र आ रहा है। अगर आपकी शादी की बात कहीं चल रही है या आपके घर वाले या पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, तो शायद आप में से कुछ लोग डिसाइड कर सकते हैं चंद्र ग्रहण वाले दिन कि अब मुझे पीछे पलट कर नहीं देखना और मुझे शादी ही करनी है। तो ये एक नया ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी कुछ लोगों में मुझे नज़र आ रहा है। अब ये एडिशनल या एक्स्ट्रा जानकारी कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगी जिनके जीवन में कोई डिवाइन टाइमिंग आ चुका है और कई सालों के रिलेशन में आपको जो निराशा मिली है या उम्मीद ख़त्म होती नज़र आई है, उसकी वजह से भी आप डिसाइड करने वाले हो। और कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है गाइस कि ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट, कोई मैरिज प्रपोज़ल, कोई एंगेजमेंट करना है या फिर फैमिली से बात करवानी है,
कुछ ऐसे थॉट्स के साथ भी अपने आप को अनबैलेंस्ड फील करेंगे, यानी कि मन में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है और फिज़िकल अट्रैक्शन के साथ साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी वो आपसे फील करते हैं। तो बैक ऑफ द हेड ये चल रहा है कि जब इतना सब कुछ हम दोनों के बीच हो गया है तो शादी क्यों ना कर ली जाए। बट एक फियर है फैमिली की तरफ से, या हो सकता है आप दोनों के रिलीजन, कास्ट, कल्चर, सोशल स्टेटस का कोई डिफरेंस हो जो ये क्लियरली बता नहीं रहे। बाकी यहाँ पे वो लोग भी हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में हो सकते हैं, और आपके पर्सन का जो नॉन कमिटल नेचर है, क्योंकि आप सिर्फ इनसे चाहते हो कि इनका कांटेक्ट आपको मिले, ये पर्सन आपके संपर्क में रहे, ऐसा इनको भी लगने लगेगा कि ये जो इंसान है वो मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, मेरे लिए इतनी कोशिशें कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो मैं इस इंसान को क्यों नहीं खुशियाँ दे सकता। बट ये बहुत स्लो प्रोसेस है। मुझे लगता है आने वाले 45 दिन आराम से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए इसी सोच में उनके पार्टनर के निकल जाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आज आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण, साथ में लिखें थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये साल 2024 का सबसे पावरफुल चंद्र ग्रहण है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालकर क्लेम करो ताकि एनर्जी आपकी लाइफ में क्लेम होने के साथ मैनिफेस्ट भी हो जाए। और मुझसे कंसल्टेशंस लेने की सारी जानकारी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, प्लीज़ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। तो फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।